अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक हो। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब हमेशा खुश रहें। आज मैं आपके साथ जो है ना ये बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ और इसकी जो है ना कटिंग एंड स्टिचिंग फुल वीडियो है ये। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और आज मैं आपके साथ ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन आपके साथ में शेयर करूँगी और इसकी जो है ना कटिंग एंड स्टिचिंग इतनी ज़्यादा आसान है कि आप बस एक दफ़ा ये वीडियो देखेंगे और आपने जो है ना खुद ही इस तरह की डिज़ाइन जो है आप बना सकते हैं। वीडियो कंप्लीट देखना। और ये वीडियो जो है ना काफ़ी लेट जा रहा है। इसकी रीज़न ये था कि ना मेरे मोबाइल में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। जैसे भी करके ना मैंने मोबाइल अपना जो है ठीक करवाया और आप तक ये वीडियो पहुँचाने की कोशिश की। वीडियो आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। और अभी जो है मेरे पास जो है ना ये 5 गज़ कपड़ा है। जेंट्स की जो सूट आता है ना बड़े का, ये एक सूट है मेरे पास और अब मैं इसमें से जो है 2 सूट तैयार करूँगी। इसके लिए जो है ना आप 11 और 12 साल के बच्चों तक के जो नाप है ना, आप इसमें से जो है ना 2 सूट आप तैयार कर सकते हैं मेरे मेथड से। अब जो है सबसे पहले जो है मैं यहाँ कमीज़ की जो है ना लेंथ नापूँगी। और इसके लिए मैंने यहाँ पे जो है ना सबसे पहले जो हमारी जो दामन की जो फ़ोल्डिंग होती है ना वो हमने 1.5 इंच रखनी है, ठीक है? और 1.5 इंच हमने यहाँ एक्स्ट्रा रखा है और ऊपर से जो है मैंने हाफ़ इंच सिलाई में जो हमारी जाएगी ना हाफ़ इंच, ये हमने ले लेनी है, ठीक है? और हाफ़ इंच ऊपर हम एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखेंगे और 1.5 इंच जो है हम नीचे दामन की हेमिंग के लिए हम एक्स्ट्रा रखेंगे। ये हमारी लेंथ हो गई। और अब जो है अब हम इसकी चौड़ाई की मेजरमेंट करेंगे। और अब इसके लिए जो है आपने सबसे पहले क्या करना है, दामन को बिल्कुल आप अच्छी तरह से सेट करके रख लें। और उसके बाद जो है हाफ़ इंच आपने यहाँ इस तरफ एक्स्ट्रा रखनी है और हाफ़ इंच आपने सेकंड साइड आपने जो है हाफ़ इंच वहाँ भी एक्स्ट्रा रखनी है, हाफ़ इंच। दोनों साइड से जो है दामन की जो है हाफ़ इंच आपने एक्स्ट्रा रखनी है, ठीक है? 19.5 इंच हमारी दामन है और 33 इंच जो है हमारी लेंथ आई थी। मैंने यहाँ से 33 इंच लंबाई की जो है ना एक सीधी सी सिलाई लगा दी है। सॉरी, सिलाई नहीं, मत आई मीन निशान लगा दी हूँ। ऐसा हो जाता है बोलने में जो है ना मिस्टेकिंग हो जाती है। और ये हमारी चौड़ाई है और चौड़ाई जो है मैं यहाँ 19.5 इंच की ये मैं निशान लगा दी हूँ। इस तरह से ये बॉक्स टाइप बन गए हैं और आप देखिए जितनी हमारी जो दामन होती है ना उसके हिसाब से हमने जो निशान लगाई है तो हमारी फिटिंग के लिए भी जो है ना एक्स्ट्रा कपड़ा हमें आ जाती है हमारे पास। इस तरह से मैं आपको कमीज़ भी रख कर दिखा दी हूँ कि हर हर तरफ से जो है ना हमें एक्स्ट्रा पीसेस जो है मिल जाती है फिटिंग वाली साइडों से भी। और हाफ़ इंच जो है ये हमारी सिलाई में चली जाएगी दोनों साइडों से। इस तरह से ना कमीज़ कटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब यहाँ जो है ना, ये जो है ना मैं अभी जो मैं कटिंग करी हूँ ये हमारी बैक पैनल है, ठीक है? और फ्रंट वाले पैनल पे जो है हमारी डिज़ाइन बनी हुई है। इसके लिए जो है ना हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। अभी मैं आपको बताती हूँ, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगी और बहुत ही आराम से और मैं बताऊँगी ये कटिंग। और अब देखिए ये जो है ना कपड़ा, ये जो है ना मैं साइडों से खुली वाली साइड से जो है ना इस कपड़े का ना इतना अरज़ होता है, तो अरज़ को मैंने डबल करके इसी तरह से रखी थी मैं। और अब इसके बाद जो है मैं इस पीस को जो है ना मैं खोल दी हूँ। और अब इसके बाद जो है, अब ये देखें ये जो है ना एक साइड से जो हमने बैक पीस निकाली हूँ और अब जो है हमें फ्रंट वाली पीस निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है ना साइडों से जो है ना इसकी 2 इंच की हमने एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। जो हमारी डिज़ाइन में जो है ना वो सिलाई के साथ-साथ गायब हो जाएगी, हमें बिल्कुल भी नज़र भी नहीं आएगी ये एक्स्ट्रा पीस हमारी कहाँ गई। और ये वाली जो मैं निशान लगा रही हूँ ना, ये लंबाई वाली साइड की मैं निशान लगा रही हूँ बैक पैनल से, मतलब जो एक्स्ट्रा मैं रख रही हूँ। और ये जो है हमारी लंबाई वाली साइड है। मैं यहाँ लंबाई वाली साइड से जो है ना 2 इंच की निशान लगा रही हूँ, बट आपने जो है ना 2.5 इंच की निशान लगानी है क्योंकि 2 इंच जो है ना वो सिलाई के बाद जो है ना हाफ़ इंच जो है कम हो गई थी। आपने लंबाई वाले साइड से जो है 2.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगानी है। और ये जो चौड़ाई वाली साइड है यहाँ से आपने 2 इंच ही निशान लगानी है एक्स्ट्रा, ठीक है? और क्योंकि ना ये जो चौड़ाई वाली साइड है ये हमारी जो है बराबर होकर के ना थोड़ी-सी एक्स्ट्रा ही थी ये। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए जो है लंबाई वाले साइड से आपने 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखनी है और चौड़ाई वाली साइड से जो है आपने बैक पैनल से 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है चौड़ाई वाले साइड से। तो आपकी जो डिज़ाइन जो है ना बनकर जो है ना बैक पैनल से जो है वो बिल्कुल भी छोटी नहीं होगी।
तो इस तरह से हमने जो है ना तमाम निशान जो है मैं यहाँ से लगा ली हूँ। बस आपने जो है ना ये बैक पैनल जो है बिछा कर ही रखना है और उसके बाद जो है ना एक्स्ट्रा आपने हर हर तरफ से जो है ना एक्स्ट्रा आपने ये निशान लगा कर सिंपल जो है वो बस कटिंग कर देंगे हम इसकी। तो इस तरह से बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और ये बैक फ्रंट जो मैं कटिंग कर रही हूँ, मैंने कपड़े की जितनी भी अरज था उसे मैं डबल फ़ोल्ड करी, ठीक है। डबल फ़ोल्ड करके ये जो कपड़े की जो खुली वाली साइड थी ना, अब मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। और चाहती तो मैं कपड़े की अरज की जो बंद वाली साइड है ना, वहाँ से भी हम बैक फ्रंट की कटिंग कर सकते थे। बट ऐसा करने से क्या होता है, जो हमारी बंद वाली साइड से जो अभी जो हमें बड़ी सी जो पीस मिली है ना आगे, वो हमें 2 हिस्सों में पीस मिलती। तो उसकी जो है हम कहीं यूज़ नहीं कर सकते। बट अभी जो पीस निकली है ना आगे से, वो हम कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सूट के अंदर। और अब बारी आती है यहाँ इसकी डिज़ाइनिंग करने की। तो मैंने यहाँ पे इसकी जो है ना 3.5 प्लस 2 है ये। दोनों साइडों से 3.5 इंच प्लस 2 की निशान है ये। इस तरीके से आप 4 इंच में भी निशान लगा सकते हैं आगे से रखकर, क्योंकि जो है ना दामन में जो है फ़ोल्डिंग करने के टाइम 1 इंच से ज़्यादा जो है ना वो फ़ोल्डिंग में चली जाती है। तो इसलिए हम थोड़े आगे से हम इसकी निशान स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से जो है ना हमने सारी लाइन जो है ड्रॉ कर लेनी है और सारी निशानों को जो है हम अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और अब इसके बाद जो है आपने जो है ना ये डिज़ाइन बनाकर ना ट्राई ज़रूर करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं और आपने ट्राई नहीं किया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर मैं मेरी कोशिश ये होती है अगर मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ ना, तो वो आपको लाज़मी जो है वो समझ आ जाए। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो मेरी वीडियोज़ बनाने की जो है ना कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और अब मैं यहाँ इसकी आपको डिस्टेंस बताऊँगी, इसे मैंने कितने फ़ासले पे रखी हूँ। तो ये मैं 1.5 इंच की निशान लगाई हूँ, ठीक है। मैं वैसे ही अंदाज़े से लगाई थी, बट ऐसा है कि हर तरफ से जो है ना हमारी 1.5 इंच की ये गैपिंग आई है। तो इसी तरह से हमने सारी लाइन्स जो है ड्रॉ कर लेनी है। और अब यहाँ आप अपनी आसानी के लिए जो है ना, आप चाहें तो आयरन से ऐसे ग्रेस कर लें, इस तरह से ना फ़ोल्ड करके। तो इस तरह से भी हो जाएगी, बट मैं जो हूँ यहाँ चॉक से निशान लगा रही हूँ। और ये चॉक की निशान जो है सिलाई के टाइम पे जो है ना वो गायब हो जाती है, वो नज़र नहीं आएगी। तो इस तरह से हमारी सारी लाइन जो है मैं ड्रॉ कर ली हूँ। और अब ये देखें, अब मैं ना यहाँ से इस कोने से स्टार्ट करी थी और अब जो है मैं इस कोने से स्टार्ट करूँगी इसकी बॉक्स बनाने के लिए। तो पहले मैंने उस कोने से स्टार्ट किया और अब जो है अब मैं इस कोने से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। और इसे भी इतनी ही गैपिंग रख कर ना आपने सारी निशान जो है लगा लेनी है। आई होप मेरे समझाने का मेथड जो है वो आपको समझ आ जाए इंशाल्लाह। और आपने ट्राई ज़रूर करना, ठीक है, बनाकर। कोई भी एक्स्ट्रा पीस हो आपके पास और जो है ना आपने ट्राई ज़रूर करें, बस उस पीस को लेकर के आप हर हर घर में जो है ना मशीन जो है अवेलेबल होती ही है। तो आपने जो है ना ट्राई ज़रूर करना है बस। जैसी भी आपकी सिलाई लगे, सीधी लगे, आड़ी लगे, जैसी भी सिलाई लगे ना, आप बस इस डिज़ाइन को जो है ना बनाकर ट्राई ज़रूर करना। देखिए अगर वीडियो देखते हैं ना किसी की, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसा जो है ना मैं कर लूँगी, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप खुद से जब आप ट्राई करेंगे ना, फिर उस टाइम आपको जो है ना ज़्यादा समझ आती है कि ये मुझसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से जो है ना आपको ज़्यादा समझ आएगी और ऐसे देखने में आपको लगेगा कि हाँ, ये वाक़ई ये बहुत आसान है और मैं कर लूँगी। ऐसा नहीं है, आपने ट्राई ज़रूर करना है, ठीक है? और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप जो है ना ज़रूर टेलर बन जाएँगे। ये मेरी उम्मीद है कि मैं आपको जो है टेलर बना दूँगी, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लें और मेरी तमाम वीडियोज़ आप देखते रहें इसी तरह वन बाय वन। तो जो मुझे आता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और अब देखिए आप ये जो है ना यहाँ चौक की निशान कैसे गायब हो जाती है और मैचिंग की धागा आपने ले लेनी है और उसके बाद जो है आपने बस इसी तरह से जो है ना और इसके बाद जो है आपने चौक के निशान से ही आपने इसे फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करके जो है इसे बारीक से सिलाई लगा लेनी है। ज़रा सा पीस रखते हुए ना आपने इसे सिलाई लगानी है बस। तो इस तरह से हम वन बाय वन जो है हम सारी सिलाई इसी तरह से हम लगा लेंगे। और इसमें जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ और ये डिज़ाइन जो है पिंटेक्स डिज़ाइन कहलाती है। तो इस तरह से बारीक सिलाई लगाकर जो भी सिलाई होती है ना जो भी सूट में, तो वो पिंटेक्स डिज़ाइन की सूट कहलाते हैं। और मैं जो हूँ न्यू न्यू चैनल अपना स्टार्ट करी हूँ, सो आप लोगों की ना सपोर्ट की मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें प्लीज़। और उसके बाद जो है जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं बहुत ज़्यादा अपने दिल से ना शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया।
और अगर मेरे चैनल पर एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है कि चलो मेरे देखने वाले वीडियो हैं, जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे ना खुशी होती है और मुझे वीडियो बनाने की ना दिल में चाहत सी होती है कि नहीं, मैं बनाऊँगी वीडियो, क्योंकि लोग मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं और पसंद भी करते हैं। सो आपने अगर अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इससे और और अगर मेरी वीडियो में ना आपको कुछ भी अगर ना समझ आए पूरी वीडियो में कुछ भी, तो आप मुझे ना कमेंट्स करके लाज़मी बताना, तो मैं अगेन से जो है ना उसी टॉपिक पे जो है वीडियोज़ आपको बनाकर बता दूँगी। तो इस तरह से ना यहाँ हमारी जो है सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। और ये देखिए यहाँ से जो चौड़ाई वाली जो हिस्सा है ना, यहाँ से जो है ना एक्स्ट्रा पीस हमारी बची है। ये जो मैंने बताया था ना कि चौड़ाई वाले पीस से आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, और लेकिन ये जो लंबाई वाली साइड है ना, ये देखिए ये जो लंबाई वाली साइड आई, यहाँ से ना हाफ इंच जो है हमारी कम हो गई है। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप जो है ना 2 इंच की निशान नहीं लगाना, आपने 2.5 इंच की निशान लगानी है लंबाई वाले साइड से, और या फिर आप 3 इंच एक्स्ट्रा आप निशान लगा भी सकते हैं लंबाई वाले साइड से, ठीक है। तो आपकी जो है ये पीस जो है बिल्कुल बराबर आएगी। और तमाम सिलाई लगाने के बाद जो है ना आपने इसे आयरन ज़रूर कर लेना है, ठीक है। आयरन करने से ये होता है कि आपकी पीस जो है वो बिल्कुल इक्वल हो जाती है, एक जैसी। और अब यहाँ इसकी हम कटिंग करेंगे, और कटिंग करने के लिए यहाँ से आपको पीस बिल्कुल बराबर रखना है। और ये देखिए ये जो लाइन जो जा रही है ना, यहाँ से आपने बिल्कुल स्ट्रेट पीस रखने हैं, बिल्कुल दोनों पीसों को बिल्कुल बराबर रखना है। और अब हम इसकी यहाँ कटिंग करेंगे, और अब ये जो एक्स्ट्रा है ये हम कटिंग करके हटा देंगे। और अब मैं यहाँ कमीज़ कटिंग करने के लिए इसके शोल्डर के निशान की मेजरमेंट करूँगी। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मेरी कटिंग बहुत ज़्यादा आसान है, जस्ट मैं इसी को नापूँगी, और उसके अलावा जो है मैं इंची टेप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। इसीलिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जहाँ से आपके शोल्डर, जहाँ से ये बंद वाली साइड है ना, यहाँ से ये देखें जहाँ से मैं इंची टेप रखी हूँ, यहाँ से आपको जो है ना 3 इंच की निशान, 3 इंच या 2.5 इंच आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से इंची टेप आपने रखा, और ना चॉक से निशान लगा दें, ठीक है, 3 इंच पे, 2.5 इंच पे। और वहीं से आपने स्ट्रेट जो है ना इंची टेप को रखना है, और आस्तीन वाली सिलाई से जो है ना हाफ इंच आपने एक्स्ट्रा रखना है दोनों साइडों से। और ये हमारी 14 इंच आई थी, तो अब इसको जो है ना मैंने हाफ़ कर लेना है, ठीक है। अब हाफ़ करके आपकी जो शोल्डर की जो भी अगर कमीज़ है ना आपकी, उसकी जो भी शोल्डर आ रही है ना, तो आपने उसकी हाफ इंच जो है वो निशान लगानी है, ठीक है। तो यहाँ हमारी 7 इंच जो है, हमारी जो है शोल्डर की हाफ इंच कटिंग बनी है। और अब मैं यहाँ एक्स्ट्रा पीसेस जो है मैं कटिंग करके हटा दी हूँ ऊपर से, और अब मैं यहाँ 7 इंच की निशान लगाऊंगी, ठीक है। और ये देखें आप, यहाँ से ना बंद वाली साइड से जो है आपने 7 इंच पे जो है ना निशान लगानी है, यहाँ से रख कर इस तरह से। ये हमारी बंद वाली साइड से जो है मैं यहाँ से 7 इंच की निशान लगा रही हूँ। और अब जो है ये हमारी जो है ऊपर जो है खुली वाली साइड से जो हम इंची टेप जो है टर्न कर रहे हैं, यहाँ से जो है ना हमने हाफ इंच जो है बढ़ाकर निशान लगाना है। चाहे वो आप किसी भी कमीज़ में लगा रहे हों, यहाँ से आपने हाफ इंच बढ़ा देना है, ठीक है। और अब जो है यहाँ से जो है हम राउंड के निशान लगाएंगे, उसके लिए हमें इस कोने से ना ये देखें 1 इंच की ये जो कोना है ना, यहाँ से हमने 1 इंच को रखना है, और इसके बाद जो है ना हमें ये राउंड कर देना है। और इस तरह से हम गोल शेप में जो है इसकी हम इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे शोल्डर। और यहाँ से ऊपर से जो है हाफ इंच की हमने कटिंग करनी है। और अब आपके पास जो भी नाप हो ना, आपने उसे सबसे पहले जो है आयरन कर लेना है, ठीक है। इस तरह से जो है ना कटिंग अच्छी सी हो जाती है। और अब यहाँ जो मैं निशान लगाई हूँ, हाफ इंच जो है हमारी वो कटिंग में चली जाएगी, और हाफ इंच जो है वो हमारी सिलाई हो जाएगी। इस तरह से जो है ना, और ये जो आस्तीन की ये जो सिलाई आ रही है ना, ये इस तरह से ये जो है ना आस्तीन की साइड वाली ये जो सिलाई आ रही है, इससे आपको जो है ना हाफ इंच ऊपर आपने निशान लगानी है। और हाफ इंच सिलाई में जाने के बाद जो है ना ये हमारी जो है परफेक्ट नाप आ जाएगी। और अब इसके बाद जो है अब आपने क्या करना है, कमीज़ को जो है ये जो हमारी जो एक्स्ट्रा पीसेस जो है, हमारी जो फ्रंट वाली पीसेस जो निकली थी ना, इसकी जो है ना मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ, वो हमें कटिंग कर देनी है। और ऐसे जो है ना जेंट्स की कमीज़ में जो है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो है ना अंदर से जो कटिंग होती नहीं है, वो स्ट्रेट ही रहती है। बट ये जो है ना एक्स्ट्रा ये जो है ना ये पीस आ रहा था हमारा, तो हम इसे ये कटिंग कर रहे हैं ये, ठीक है। और अभी जो मैं आपके साथ जो कटिंग अपनी जो मैं शेयर कर रही हूँ, इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर आपके पास जो है ना जितने बड़े भी आपके पास नाप हो, अगर आपको इसके जो मेरे पास जैसे नाप है, अगर आपके पास इससे छोटी कमीज़ है कोई, या इससे कोई बड़ी कमीज़ है, तो आप इस तरीके से जो है ना आसानी से आप कटिंग कर सकते हैं। जितने उसकी लंबाई हो आपने उसके नाप से लंबाई ले लेनी है, 1.5 इंच नीचे आपने फोल्डिंग के लिए रखना है, ऊपर हाफ इंच आपने सिलाई के हक रखना है। और इस तरीके से जो है ना आप आसानी से जो है ना हर साइज़ की ना आप कटिंग कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ इसकी चाक के निशान लगा रही हूँ। कमीज़ में जितनी भी चाक खुली हुई है, नीचे आपने सिलने की हक रख कर ना, तो ऊपर आपने निशान लगा देनी है।
और इस तरह से 1 बाय 1 जो है सारे पीसों में जो है इस तरीके से हम चाक के जो निशान कंप्लीट लगा लेंगे। और अब इसके बाद जो है ये शोल्डर की कटिंग करेंगे। 1/2 इंच ऊपर जो हमने लगाई थी निशान, ये उसकी कटिंग हो गई। और अब इसके बाद जो है अब आपने क्या करना है, ये देखिए अब जो है ना बैक वाला पैनल जो है बिल्कुल आपने अलग कर देना है। और अलग करने के बाद जो है अब ये फ्रंट वाला पीस है हमारे पास, ठीक है। और अब इसमें से जो है ना ऊपर 1/2 इंच जो है आपने और कटिंग करनी है फ्रंट वाले पीस की। ये जो थोड़ा सा शोल्डर के पास से नीचे झुका हुआ रहता है ना जेंट्स की, ये वो लब जो है नज़र आने के लिए ये ये उसकी कटिंग हो रही है, ठीक है। जस्ट फ्रंट वाले पीस में जो है वो 1/2 इंच ऊपर की कटिंग करनी है। और अब इसके बाद जो है आस्तीन की जो शोल्डर के पास से जो कटिंग होती है, यहाँ मैं ये वो कटिंग करी हूँ। और अब इसके बाद जो है ये हमारी बैक और फ्रंट की जो है कंप्लीट कटिंग हो गई है। और अब यहाँ दोनों कमीज़ों की बैक फ्रंट में सेम इसी मेथड से मैं निकाल ली हूँ। और अब ये आगे का पीस है हमारे पास, ठीक है। ये पीस हमारे पास, अब इसमें से जो है ना ये पीस हमें इस तरीके से यहाँ से कटिंग करके ना इसे मैं क्लीन कर लूँगी इस तरीके से, ठीक है। और दोनों कमीज़ जो है मैं बैक फ्रंट जो है सेम उसी मेथड से मैं निकाली हूँ जिस तरीके से आपको मैंने एक कमीज़ के मेथड बताया है, ठीक है। ये देखिए ये जो लंबा सा पीस है ना दोनों हमारे पास, ये दोनों कमीज़ों की लंबाई है। और सबसे पहले मैं दोनों कमीज़ों की बैक फ्रंट जो है वो मैं उसी मेथड से निकाल ली हूँ। और अब उसके बाद जो है अब मैं दोनों शलवारों की कटिंग करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो खुली वाली साइड है आपने इस तरीके से इसे जैसे आपने वीडियो में देख रही हैं आप, इस तरीके से हमने इसे फ़ोल्ड किया है, ठीक है। और फ़ोल्ड करने के बाद ये देखिए यहाँ से ना इस तरीके से यहाँ से बिल्कुल बराबर रख कर और आगे से ना आपको घेर कंप्लीट करना है। जितना भी घेर है आपका, घेर नाप कर आगे आपने 1/2 इंच जो है सिलाई के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है, ठीक है। और अब उसके बाद जो है अब हम इसकी लंबाई नापेंगे। और अब मैं यहाँ शलवार की लंबाई के निशान लगाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने 2 इंच नेफ़ा की जो हमारी फोल्डिंग जाएगी ना, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा 2 इंच हमने निशान लगानी है ऊपर की तरफ, ठीक है। वो हमने एक्स्ट्रा रखी। और अब यहाँ से जो शलवार की जो हमारी हेमिंग में जाएगी, हमने वो 1 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। और अब यहाँ से 2 इंच हमने यहाँ नेफ़ा फोल्डिंग के लिए हमने रख कर इस तरीके से जो है ना 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमने जो सिलाई में हमारी जाएगी, इस तरीके से हम म्यानी के निशान लगा लेंगे। और अब आपने क्या करना है, यहाँ जो मैं म्यानी की जो निशान लगाई हूँ उससे आपने कपड़े को 1/2 इंच ऊपर रखना है, ठीक है। और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट आपने करना है। और फिर उसके बाद जो है आपने इस तरफ से यहाँ से स्ट्रेट पीस करना है दोनों साइडों से, ठीक है। और अब इसके बाद जो है हम इसकी राउंड वाली निशान लगाएंगे। और इस तरीके से जो है ना शलवार बहुत आसानी से कटिंग हो जाती है। अगर आपको आपने यहाँ पे पाइचा आपने लूज़ रखना है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। और अगर आप सेम मुझे जस्ट यही फिटिंग चाहिए तो मैं जो हूँ बस सिलाई के हक रख कर ना तो मैं इसके निशान लगा दी हूँ। और अब इसके बाद जो है अभी हमारी ये शलवार की निशान जो है कंप्लीट लग गई है। और अब ये जो है ना फ्रंट वाले पीस में हमारी जोड़ आएगी और ये बैक वाले पैनल पे जोड़ जॉइंट नहीं आएगी। और अब मैं यहाँ शलवार की कटिंग करूँगी। और इसके लिए हमने कटिंग को जो है ना बस सीज़र को जो है ना अब बस रोक देना है यहीं। और आगे तक हमने कटिंग नहीं करनी है क्योंकि हमारी जो है कटिंग तो हम कर देंगे और कपड़ा जो है हमारा एवं ही वेस्ट हो जाएगा। तो हमने जो है वो कटिंग नहीं करनी है, कपड़े को बचाना है ठीक है। बताने का ये मकसद है, जो मैं आपको कटिंग दिखा रही हूँ ना तो मैं ये बता रही हूँ कि 5 गज़ कपड़े में 2 बच्चों के सूट कैसे बना सकते हैं। तो मेरे बताने का ना मकसद ये है। और अब जो है ये जो पीस हमारे पास जो एक्स्ट्रा वहाँ से जो कमीज़ वाले पैनल से जो हमने निकाली थी ना एक्स्ट्रा, ये वही पीस है जो अब मैं यहाँ इसकी जॉइंट में यूज़ कर रही हूँ। अब आप ये देखें इस तरीके से जो है ना आपने ऊपर से बिल्कुल इसे बराबर रखा है, रख कर ना और सिलने के लिए आपने हर तरफ से जो है ना 1/2 इंच आपने निशान लगानी है। ये देखें इस तरीके से हर तरफ से जो है आपने इस पूरी लाइन में जो है ना 1/2 इंच नीचे भी एक्स्ट्रा रखनी है और ऊपर वाले पीस में भी आपने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। इस तरीके से जो है ना जॉइंट हमारी लग जाएगी। और ये देखिए इस तरीके से थोड़े से पीस उठाना है और आपने इस तरीके से चौक की निशान लगा लेनी है कंप्लीट। इस तरीके से बहुत आसानी से जो है ना ये हमारी ये कटिंग हो जाती है। और अब इसके बाद जो है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए ये पीस हमारे पास कितनी अच्छे से यूज़ में आ गई। और अब इसके बाद जो है इसकी लाइनिंग कटिंग कर लेंगे, लाइन इस तरीके से। और इसी तरीके से हम अब दूसरी शलवार की भी कटिंग करेंगे। और अब ये देखें, अब ये जो दूसरा जो शलवार में रखी हूँ ना ये उसकी जो है बिल्कुल हमने अपोजिट रख देना है। और ये जो बीच का जो पैनल है ये हमारे पास जो है पूरी बड़ी सी पीस जो है ना हमारे पास ये बच कर आ जाएगी। और नीचे वाली शलवार जो है हमें थोड़ी सी छोटी चाहिए और इस तरीके से हमने यहाँ से बराबर रखना है। तो इस तरीके से जो है ना अब यहाँ हमारी दूसरी शलवार की कटिंग होगी। और अब मैं यहाँ अपनी दूसरे सूट की जो शलवार है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी कटिंग करके।
और अब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को यहाँ तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट्स करके भी बताया करें आपको मेरी ये जो कटिंग है ये कैसी लग रही है या स्टिचिंग मेरी कैसी लग रही है। कमेंट्स करके आपने लाजमी बताना है, ठीक है। और अब इसके बाद ये देखें, अब जो है ना ये शलवार की कटिंग हो गई है कंप्लीट। और अब इस तरह से जो है ना 2 शलवारों की कटिंग हो गई है। और अब ये देखें, ये जो पीस है ना हमारे पास, ये कितना अच्छा सा बड़ा सा पीस हमारे पास ये मिला है। जहाँ से ये चौक है ना निशान लगा हुआ, यहाँ से अगर हम ये काट देते ना तो हमारी जो ये पीस जो है ना बिल्कुल अलग हो जाती और वो किसी काम में नहीं आती। अब यहाँ से हम एक आस्तीन भी इस पीस में से हम निकाल सकते हैं या फिर हम कॉलर में यूज़ कर सकते हैं, साइड पॉकेट में यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ना हमें कटिंग में आसानी हो जाती है। और अब मैं यहाँ इसकी आस्तीनों की कटिंग कर लूँगी। और अब मैं यहाँ आस्तीन की हेमिंग के लिए 1 इंच नीचे मैं एक्स्ट्रा पीस रखूँगी, जिससे हम आस्तीन हेमिंग करेंगे। और अब उसके बाद जो है लाइन से आपने इस तरीके से ना स्ट्रेट आस्तीन को रख देना है, साइडों से बराबर रखकर। और अब ये जो आस्तीन की जो ये जो सिलाई आ रही है ना, इससे आपने 1/2 इंच जो है ऊपर निशान लगाना है। ये देखें, इस तरीके से आपने इसकी 1/2 इंच की एक्स्ट्रा रखनी है निशान के लिए, ठीक है। और इस तरीके से राउंड सिलाई करने के लिए अब ये देखें, ये जो सिलाई आ रही है ना, ये वाली जो सिलाई आ रही है ना, इससे आपने 1/2 इंच ऊपर निशान लगाना है। ये देखें, इस तरीके से 1/2 इंच आपने ऊपर निशान लगाया और ये जो सिलाई होकर ना 1/2 इंच, तो फिर इस सिलाई के ना बिल्कुल बराबर आ जाती है आस्तीन। और मैं बिल्कुल मेन सी जो है ना ये बात क्लियरली बता रही हूँ, आपको बिल्कुल ईज़िली जो है ना समझ आ जाए। और इस तरह से बिल्कुल बराबर रख कर के यहाँ से आपने बराबर रखना है। और अब जो है इसकी हम एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे और सिलाई के हक रख कर ना तो हम इसे निशान लगा लेंगे। इस तरीके से आस्तीन कटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और कोई भी नाप की आपके पास आस्तीन हो ना, तो आप इस तरीके से हर आस्तीन, हर नाप की जो आस्तीन है ना, आप इसे कटिंग कर सकते हैं। मैं कोई परफेक्ट बिल्कुल मेजर नहीं बता रही हूँ कि आप इतने साल के बच्चे के लिए इतनी आस्तीन बना लें, इतनी ऐसे रख लें। मतलब ऐसा ये नहीं होता। हर बच्चे की जो है ना, कोई बच्चा जो है सेहतमंद होता है, कोई बच्चा कमज़ोर होता है, तो उसकी जो आपने आपके पास जो भी नाप होगा ना, मैं वो कटिंग आपको बता रही हूँ, जो आपके लिए हर नाप से ना आप ईज़िली कटिंग कर सकें। अभी देखिए, अगर कोई किसी को अगर ये राउंड शेप आस्तीन की नहीं आती है ना, उसके लिए कितनी आसानी हो जाती है। ये देखिए, ये जो सिलाई हुई हुई है ना कमीज़ की, उससे आपने 1/2 इंच ऊपर निशान लगाना है, क्योंकि 1/2 इंच जो है सिलाई होकर के इस कमीज़ की बिल्कुल आपकी बराबर आ जाएगी कटिंग सिलाई होने के बाद, ठीक है। और अब इस तरफ से भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे। ये देखें, ये जो सिलाई हमारी हुई हुई है, यहाँ में हैंड है मेरी, और उसे आपने जो है ऊपर 1/2 इंच निशान लगाना है। ये देखें, अब मैं इस कपड़े को हटा कर ना, अब मैं इसकी एक आगे तक जो है ना इसकी निशान जो है कंप्लीट कर लूँगी। और बाज़ लोग जो है ना, किसी-किसी को जो है आस्तीन कटिंग करने में हो सकता है होती है प्रॉब्लम, लेकिन इस तरह से जो है ना आपको बिल्कुल भी न्यू न्यू जो है ना, अगर वो कोई कटिंग सीख रहे हैं, उनके लिए ये कटिंग बहुत ज़्यादा ईज़िली होगी। इस तरीके से ये देखिए, ये आस्तीन की शेप हो गई हमारी। और अब बस सिंपल जो है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आस्तीन आप कटिंग करना, आप भी आसानी से कटिंग कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ इस गले की जो है कटिंग करूँगी। तो मैंने जो है ना यहाँ गले के लिए ये मैं 2.5 इंच की निशान लगाई हूँ, ठीक है। और इसमें जो है कॉलर भी आएगी हमारी, और इसकी जो लेंथ है ये हम 3 इंच की निशान लगाएंगे, ठीक है। और इस तरह से जो है ना एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से लगाकर। और अब इसके बाद जो है कॉर्नर में जो है 1 इंच हमने ये इंच टेप को रखना है और इस तरह से जो है ना राउंड कर लेंगे। तो इस तरह से गोल शेप हमारी कटिंग हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से। और बहुत आसान तरीके से इस तरह से जो है ना गले की कटिंग हो जाती है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ मैं ताबीज़ पट्टी की मेजरमेंट करूँगी। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जितनी कॉलर के अंदर जो हमारी जो एक्स्ट्रा पीस हमारी जो जाती है ना, इससे आपने इंची टेप को इतना 2 बोट के बराबर ना आपने ऊपर रखना है इंची टेप को, ठीक है। और इस तरह से जो है ना 10 इंच हमारी जो है, ये हमारी ताबीज़ पट्टी जो है ये बनकर तैयार होगी। तो और हमने जो है ना ये 9 इंच की कटिंग करनी है कमीज़ में। और अब ये देखें, और अब यहाँ जो है ना हम यहाँ 9 इंच की कटिंग कर लेंगे इस कपड़े में। ये देखें, इस तरह से 9 इंच हमने बिल्कुल ऊपर बराबर रखना है और इस तरह से जो है ना हमने 9 इंच पे एक निशान लगा देनी है। और निशान लगाने के बाद जो है, और अब ये जो है ना 10 इंच हमारी ताबीज़ पट्टी बनकर ये ओके आ जाएगी। और अब यहाँ ऊपर वाली साइड में जो है मैं यहाँ चौड़ी वाली पट्टी लगाऊंगी और नीचे वाली साइड में जो है हम पतली वाली पट्टी लगाएंगे, ठीक है। और पतली वाली पट्टी के साथ जो है ना हमें एक्स्ट्रा पीस रखना है ज़रा 1 बोट के बराबर, ठीक है। और ये मैं जो है निशान लगा दी हूँ।
और अब इस तरह से इसकी जो है ना हमें कटिंग कर लेनी है। और ये जो एक्स्ट्रा पीसीस जो हमारी जा रही है ना, ये हम पतली वाली पट्टी के साथ हम इसे अटैच करेंगे, ये वाले पीस। तो इस तरह से जो है ना ताबीज़ पट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से लग जाती है। इस तरह से आप मेरे मेथड से आप कटिंग करें। और ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा पीस है ना, ये हम इसमें जो है हम चौड़ी वाली पट्टी लगाएंगे और उस साइड जो है हम पतली वाली पट्टी लगाएंगे। और अब मैं यहाँ इस ताबीज़ पट्टी की कटिंग कर लूँगी। और इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 1-1 इंच की जो है ना दोनों पट्टियों में निशान लगानी है। इस तरह से निशान लगा लें और 10 इंच की जो है ना हमें ये पट्टी कंप्लीट चाहिए। तो हमने ये 10 इंच की निशान लगा लेनी है। और अब इसके बाद जो है हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और एक पट्टी को जो है हमने थोड़ी सी छोटी करनी है, ठीक है। और ये देखें, आपने यहाँ से जो है ना इतना सा आपने एक पट्टी को जो है छोटी कर देनी है। और अब उसके बाद जो है ये देखें, अब जितना मैं निशान लगाई हूँ ना, ये देखें, अब इतनी पट्टी, एक पट्टी को जो है ना आपने ये पतली कर लेनी है इस तरीके से। तो ये हमारी पतली वाली पट्टी हो गई और वो जो है हमारी चौड़ी पट्टी हो गई। और अब इस पट्टी को कपड़े पे रख कर ना हमने दोनों तरफ से जो है हाफ इंच की एक्स्ट्रा निशान लगानी है। और इस तरह से हमने एक फ़ोल्ड करना है, फिर ये दूसरी वाली फ़ोल्ड करनी है और आगे से जो है आपने हाफ इंच जो है एक्स्ट्रा निशान लगानी है। तो ये एक पट्टी की कपड़े जो है कंप्लीट हो गई। और अब हम इसी को जो है ना, इस पट्टी को जहाँ से हमने निशान लगाई है यहीं से हमने इसे फ़ोल्ड करके, तो ये दोनों पट्टी जो है ना हमारी एक जैसी कटिंग हो जाएगी। और अब मैं यहाँ इन दोनों पट्टियों की जो है ना एक साथ हमने बस जस्ट जो है कटिंग कर लेनी है, इस तरह से देखें, इस तरीके से। और इस तरह से जो है ना दोनों पट्टियों की कटिंग जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। और अब हम इसे आयरन करेंगे इस तरह से जो है ना, इसे फ़ोल्ड करके, ठीक है। और अब मैं यहाँ इसे आयरन करने के लिए सबसे पहले आपने कपड़े को अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। और दोनों तरफ से जो है ना इक्वल आपने फ्यूजिंग को रख कर जो है ना सबसे पहले आपने फ्यूजिंग को प्रेस कर लेना है, ठीक है। और अब इसके बाद जो है अच्छी तरह प्रेस करने के बाद जो है आपने वन फोल्ड करके इसे आपने प्रेस करना है, फिर सेकंड फोल्ड करके आपने इसे प्रेस करना है। और जब हम ये वाली जो फोल्डिंग करेंगे ना एक्स्ट्रा वाली, इसके लिए जो है ना हमने ये देखिए थोड़ा सा जो है ना हमें एक्स्ट्रा रख कर जो है ना इसे प्रेस करना है। क्योंकि जब हम पट्टी लगाएंगे ना तो हमारी जो है नीचे की पट्टी जो है वो सिलाई से छूटेगी नहीं। ये देखिए, इस तरह से हमने जो है इतना जो है एक्स्ट्रा पीस रखना है साइडों से। और इस तरह से आपने पट्टी लगाएंगे तो हमारी पट्टी की जो सिलाई जो है वो बिल्कुल भी, सिलाई करने के टाइम जो है ना वो हमारी सिलाई जो है छूटेगी नहीं। और अब इसी तरह से यहाँ हम दूसरी पट्टी की भी जो है प्रेस करके कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह से जो है हमारी दोनों पट्टियों की जो है प्रेस कंप्लीट हो गई है। और अब जो है अब इन पट्टियों को जो है हम कपड़े में अटैच करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले जो है हमें चौड़ी वाली पट्टी जो है हमें इसकी हटा देनी है। और अब हम इसमें जो है पतली वाली पट्टी जो है हम अटैच करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यूँ देखिए, अब हमने ये जो पट्टी को जो है ना इस तरह में रखी और फ्यूजिंग वाली साइड जो है ना हमें ऊपर की तरफ चाहिए। अब इस तरह से अगर मैं रखूँगी ना तो हमारी फ्यूजिंग वाली साइड जो है नीचे चली जाती। और इस तरह से आपने फ्यूजिंग को इस तरह से देखना है, फ्यूजिंग हमारी ऊपर आ रही है तो हमें इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। और अब इस तरीके से फ़ोल्ड करके ना इस साइड से जो है हमने ये देखें, अब इस तरह से हमें बराबर रखनी है। और अब इसके बाद जो है अब हम इसे की निशान लगाएंगे। और इस तरह से निशान लगा लेंगे कपड़े की जो इस साइड जो है ना, हमें एक बूट की जो है ना एक्स्ट्रा कपड़ा हमें इस तरफ निशान इस तरह से लगानी है, ठीक है। और अब इसके बाद जो है अब हम एक्स्ट्रा पीसीस जो है हम यहाँ से ऊपर से कटिंग कर लेंगे। और अब इस कटिंग करने के बाद जो है अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। और अब जो है मैं यहाँ जो पेन से निशान लगाई हूँ, हमने इसमें स्टिच लगानी है। तो स्टार्ट में जो है ना आपने पक्का लाजमी करना है। और इस तरह से जो है ना आपने 2 बार इसे अच्छी तरह से पक्का करना है। और इस तरह टर्न करके आपने इसकी जो लास्ट में भी आपने जो है पक्का आपको लाजमी करना है, ठीक है। और इसके बाद जो है हमने धागा अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। और अब इसके बाद जो है ना हम इसकी कटिंग करेंगे और छोटे से ये कट लगाएंगे। और अब इसके बाद जो है हम क्लिपर की हेल्प से जो है हम इसे सीधा कर लेंगे। इसकी नोक जो है ना आपने अच्छी तरह से सीधी करनी है। और ये देखें, अब जो ये एक बूट वाला जो कपड़ा है ना, ये जो एक्स्ट्रा पीस है ऊपर, ये हमारी कॉलर में चली जाएगी इस तरह से। और अब हम इसकी जो है ना लब की सिलाई लगा लेंगे। और अब इसके बाद जो है आपने बिल्कुल अच्छी तरह से ये सिलाई लगानी है फिनिशिंग से, ठीक है। और अब ये सिलाई जो है आसानी से लग जाएगी, ये देखें इस तरह से। और अब ये पट्टी जो है हमारी तैयार हो गई है। और ये पट्टी जो है सिंपल जो है, पतली वाली पट्टी जो है हमारी सिंपल जो है इसकी सिलाई लगानी है। अब मैं आपको जो है ना यहाँ पेन से ड्रॉ करके बता देती हूँ। और अब जो मैं यहाँ पेन के निशान लगाई हूँ, इसे आपने यूँ रख कर एक सीधी सी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से आसानी से जो है ये पट्टी हमारी लग जाती है। और ये मैं जो हूँ ना उस टाइम जो मैं कटिंग करना भूल गई थी। और अभी जो है हम इसे कटिंग कर रहे हैं।
और इस तरह से आपकी ये पट्टी जो है, पतली वाली पट्टी जो है बहुत आसानी से ये लग जाती है। और अब हम इसकी चौड़ी वाली पट्टी लगाएंगे। और अब मैं यहाँ इस चौड़े वाली पट्टी को लगाऊंगी। और ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है। ये देखिए इस तरह से जो मैं रखी हूँ ना, ये फ्यूजिंग हमारी ऊपर साइड है, तो ये ठीक है, हमें इसी तरह से रखनी है। और इस तरह से जो है ना, हमें नहीं रखनी है, क्योंकि ये मेन जो है बटन पट्टी है हमारी ऊपर की। तो इसमें जो है ना, हमें ये फ्यूजिंग वाली साइड जो है हमें ऊपर की ही तरफ चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से रख कर ना, हमें इस तरह से हमने फ़ोल्ड किया और इस तरह से ये बराबर करके ना, और इस तरह से जो हमने जो पहले जो निशान लगाई थी, सेम उसी मेथड से आपने इसको भी निशान लगानी है, ठीक है। और अब इसके बाद जो है हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। और अब इस तरह से देखें, ये ना पीस को जो है हमने बराबर रखना है और इस तरह से हम इसकी सिलाई लगा लिए हैं, ठीक है। और अब इसके बाद जो है, अब हम इसकी हम कटिंग करेंगे। और जो पहली वाली पट्टी थी ना हमारी पतली वाली पट्टी, ये उसकी जो है ना बिल्कुल अपोजिट आती है। उसकी निशान जो है हमने उस तरफ से लगाई थी, इसकी निशान जो है हमने इस तरफ से लगाई है, ठीक है। आप इस तरीके से भी जो है पट्टी आपकी सीधी उल्टी नहीं होगी। और सबसे आसान मेथड है फ्यूजिंग को ऊपर की तरफ रख कर इस पट्टी कभी भी जो है हमारी ये उल्टी जो है नहीं होगी, ठीक है। और अब हम इस पट्टी की भी साइडों से जो है हम इसकी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे इसे, ठीक है। और इस तरह से जो है हमारी सिलाई जो है कंप्लीट लग गई है, पहले वाली पट्टी की तरह जिस तरह हमने लगाई थी, ये उसी तरह से आपने ये सिलाई लगा लेनी है। और अब इसके ऊपर से एक्स्ट्रा पीसेस जो है हम कटिंग कर लेंगे, और जितनी हमारी कॉलर में जाएगी सेम उतनी ही रखेंगे। और अब यहाँ इस पट्टी को हमें अटैच करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ऊपर जो है ना गला है जहाँ से, वहाँ से आपने इस पट्टी को बिल्कुल बराबर रखना है, ठीक है। इसको हमने बराबर रख लेना है। और अब जो है यहाँ ये जो कटा हुआ पीस है ना, यहाँ से आपको एक पेन से निशान लगाना है, ठीक है। ये देखें, एक बार मैं और बता देती हूँ, ये देखिए यहाँ से ऊपर से बिल्कुल आपने बिल्कुल बराबर रखना है। और ये जो कट लगा हुआ है, यहाँ से आपने इसको निशान लगाकर आपने इसको कटिंग कर लेनी है। बहुत आसान है। और ये देखें इस तरह से अब जो है हमारी ये कटिंग हो गई है, और जहाँ से कटिंग हुई है यहाँ से ये अभी पट्टी जो है इसके अंदर आ जाएगी। और इस तरीके से अब आपने क्या करना है, ये देखें इस तरीके से पट्टी को बराबर रखकर जो नीचे वाली जो सिलाई है ना, आपने इसको बिल्कुल इसके जो है ना बराबर रखना है बिल्कुल। ये देखिए इस पट्टी को जो है ना, ऊपर वाली पट्टी को उस वाली सिलाई से जो है आपने बिल्कुल बराबर रखना है नीचे तक। आपने ये देखें इस तरह से जो है ना, बिल्कुल नीचे वाली पट्टी की जो है ना, ये पट्टी बिल्कुल साथ साथ हो। इस तरीके से करके अब आपने क्या करना है, इस तरह से जैसे मैं निशान लगा रही हूँ ना, आपने भी सेम इसी तरह से निशान लगा लेनी है। और ये पट्टी इतनी ईजी तरीके से ऐसे लग जाती है ना, बस ये देखिए इस तरह से ना आपने निशान लगा लेनी है। और अब यहाँ स्ट्रेट निशान लगाने के बाद अब ये जो है ना, ये देखें अब ये जो पीस की जो ये जो नीचे वाली पीस की जो ये जो कटिंग है ना, आपने यहाँ से एक चौक की निशान लगा लेनी है, ठीक है। ये हम जो है ना बॉक्स बंद करेंगे, ठीक है। और इस तरह से नीचे की पीस आपने अंदर कच्चा आपने अंदर करके, और इस तरह से आपने लाइन जो है अपनी कंप्लीट कर लेनी है पेन से। और इसके साथ ही यहाँ से जो है ना, हमने ये सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। और इस तरह से हम स्ट्रेट निशान के मुताबिक जो है ना, हम सिलाई कंप्लीट कर लेंगे अपनी। और इसके बाद जो है ये इस तरह से जो है ना आप लगाएं, आप इस तरह से जो है ना ताबीज़ पट्टी जो है वो आराम से लग जाती है। ये देखें इस तरीके से। और जब आप इस स्टेज पे आ जाएं, तो आपने क्या करना है, इस तरीके से जो है ना पीसों को ऊपर की तरफ करके, और ऊपर से जो है ना पीसों को जो है ना, ये देखिए यहाँ से जो है ना पीस आपने बिल्कुल बराबर रखना है ऊपर से। और इस तरह से आपने इसको जो है यहाँ पे कंप्लीट करना है। और इस तरह से अब हम इस बॉक्स की जो है सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसे हमने पेन से निशान लगाई है, सेम उसी निशान पे जो है हमने ये सिलाई कंप्लीट करनी है। और इस तरह से जो है हम आसानी से जो है इस तरह की बॉक्स जो है हम कंप्लीट कर सकते हैं। और इस तरह से जो है ना आपने सिलाई को जो है कंप्लीट कर लेनी है। और इस तरह से बिल्कुल आसानी से जो है ये ताबीज़ पट्टी जो है बनकर हमारी तैयार हो गई है। और अब इसकी जो है बैक साइड की फिनिशिंग आप ये देखें इस तरीके से। और अब जो है हम यहाँ बैक पैनल की जो है ना, हाफ इंच से जो है ना थोड़ी सी कम हम इसे कटिंग कर लेंगे। और अब उसके बाद जो है अब हमने इसकी शोल्डर की सिलाई कंप्लीट करनी है। और अब यहाँ नीचे से पीस आपने बराबर रखना है। और ये देखें शोल्डर जो है हमारी, अब ये शोल्डर की सिलाई जो है ये नज़र आ रही है। ये जो हमने हाफ इंच की जो कटिंग करे थे ना, अब इस वजह से जो है हमारी ये सिलाई फिनिशिंग से नज़र आ रही है सामने की साइड। और इस तरह से गले के पास से जो है ना, जो भी एक्स्ट्रा पीसेस होगा हमारा, उसे हम इसे कटिंग कर लेना है। और इस तरह से कटिंग करने के बाद जो है ना, हमारी कॉलर की जो है ना बहुत अच्छी सी फिनिशिंग से कॉलर लग जाती है। ये कटिंग आपने लाजमी करनी है, ठीक है, शोल्डर जॉइन करने के बाद। और इस तरह से अब हम इसकी कॉलर की नाप करेंगे। और इंची टेप्स को जो है ना बिल्कुल एक बराबर रख कर ना इसे हम नाप लेंगे।
और जितनी मेजरमेंट आएगी इतनी उतनी ही हम इसकी कॉलर लगाएंगे। तो इस तरह से जो है 14.5+2 की जो है कॉलर हमारी आई है। इस तरह से हमने इसे डबल कर लेना है और डबल करके हमारी जितनी भी आएगी ना, हमने इसे यहाँ पर निशान लगा लेने हैं। और इसके बाद जो है अब हम इस कॉलर, ये जो है ना रेडीमेड कॉलर है, और अब अभी मैं आपको ना कटिंग करके भी बता दूंगी कॉलर की कटिंग आपने कैसे करनी है। अब इसके बाद जो है कॉलर की जितनी भी हाफ मेजरमेंट आपकी बनी थी, इसे आपने ये नीचे से ही ना इसको बराबर रखना है, और ऊपर से आपने बिल्कुल नापते हुए ना, नाप कर जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा निकल रही होगी ना, उसे हम यूँ कटिंग कर देंगे। ये देखें इस तरीके से, जिस शेव में हमारी कॉलर की कटिंग है, इसी शेव में जो है हम इसकी और कटिंग कर लेंगे। और अब ये हमारी फ़िक्स कॉलर है। एक बार हम कॉलर को है जो है दोबारा नाप लेंगे अपनी आसानी के लिए, क्योंकि नाप लेने से जो है ना ऐसा होता है, अगर बाज़ वक़्त थोड़ी-सी अगर कॉलर आपकी बड़ी हो रही है ना, तो आप उसे लाज़मी कट कर लें, और कॉलर जो है फिर बाद में जो है वो बहुत आसानी से लग जाती है। तो ये मैं दूसरी मर्तबा ये कॉलर ये देखें कॉलर जो है बिल्कुल हमारी बराबर आई है। और अब हम यहाँ इस कॉलर की कटिंग करेंगे, और कॉलर कटिंग करने के लिए जितनी भी हमारी हाफ मेजरमेंट आई थी ना, इसको हमने यहाँ बराबर से रखना है और ऊपर एक निशान लगानी है, ठीक है। और अब इसके बाद जो है आपने 3 इंच की इस तरह से निशान लगाकर एक बॉक्स की जो है ना निशान लगा लेनी है स्ट्रेट, ठीक है। और अब इसके बाद जो है अब आपने क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से ना कॉर्नर पे आपने एक निशान बनाई, और इस तरीके से आपने निशान बनाने के बाद जो है ना, अब आपने क्या करना है, ये देखें अब नीचे से जो है ना आपने इसको आस्तीन, जैसे हम कटिंग करते हैं ना आस्तीन वाली शेप, इस तरीके से आपने ये शेप ड्रॉ करनी है। ये देखें इस तरीके से। और अब ये जो लाइन जो हमने ड्रॉ करी है, आपने इसी इसी लाइन पे जो है ना आपने इंची टेप रख कर 1 इंच की जो है आपने निशान लगानी है। और इस तरीके से जो कॉलर की निशान जो है हमारी कंप्लीट लग जाएगी। और कॉलर कटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है, इसी मेथड से आप हर कॉलर आप कटिंग कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ कॉलर की कटिंग कर चुकी हूँ। ये देखें इस तरीके से हमारी कॉलर की कटिंग हो गई है। और आप इस तरीके से काट कर ना कॉलर अपने कमीज़ में जो है लगा सकते हैं। और इस तरीके से कॉलर की हमने शेप कटिंग कर लेनी है, और इस तरह से भी आसानी से कॉलर लग जाती है। और अब यहाँ इस कॉलर को लगाने के लिए जो है ना, अब इसकी हम फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से हमने 1/2 इंच यहाँ से रखनी है, और 1/2 इंच हमने इस साइड से भी हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है, ठीक है। और इस तरह से रखकर हमने कॉलर के कपड़े की कटिंग कर लेनी है। और अब हम इसे आयरन कर लेंगे। और अब मैं यहाँ इस कपड़े की सीधी साइड से जो है मैंने इसे प्रेस किया है, और अब इसकी मैं सीधी वाली साइड जो है अंदर की तरफ फोल्ड कर दी हूँ कपड़े की, और ये उल्टे वाली साइड है कपड़े की, इसमें हमने फ्यूजिंग बिठाना है, ठीक है। और इस तरीके से जो है ना कॉलर अच्छी तरह से आपने प्रेस कर लेना है, और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना 1/2 इंच रख कर आपने इसको कटिंग कर लेनी है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पीसेस। और अब इस तरह से कॉलर वाले शेप में जो है कपड़े की कटिंग कर लें। और अब उसके बाद जो है, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो 1/2 इंच ऊपर है इसको आपने इस तरीके से प्रेस कर लेना है। और अब इस प्रेस करने के बाद जो है, अब आपने क्या करना है, इसके बाद जो है ना आप इसकी सिलाई लगाएंगे। और अब जो है यहाँ मशीन के पास जो है अब मैं इसकी बूट की सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से। और ये सिलाई जो है हमारी कंप्लीट लग गई है। और अब हमने क्या करना है, अब हम इसकी जहाँ से, ये देखिए जहाँ से मैंने इसे डॉट्स लगाई हूँ ना, यहीं से आपने स्टार्टिंग करनी है स्टिच अपनी, ठीक है। और ज़रा सा ऊपर जो है हम इसे छोड़ देंगे, और इस तरीके से भी यहाँ यहाँ भी यूँ ही करना है इसी तरीके से। और आई होप मेरे समझाने का मेथड जो है वो आपको अच्छा लग रहा होगा। बट अब जो है ना, ये कॉलर की जो है हम इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। और फ्यूजिंग के जो है ना साइड से आपको बिल्कुल सिलाई नहीं लगाना, बिल्कुल ज़रा सा जो है फ्यूजिंग से हट कर आपको ये सिलाई लगानी है। इस तरीके से जो है ना कॉलर अच्छी तरीके से सीधी हो जाती है। और फ्यूजिंग के साथ आपने बिल्कुल लगा कर जो है ना सिलाई नहीं करनी है। और इस तरीके से तमाम धागे जो है हम कटिंग कर लेंगे। और अब इसके बाद जो है अब हम अपनी कॉलर की कटिंग कर लेंगे। और इस तरीके से अब जो है छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से जो है हमने इसे कट लगा लेनी है। और अब इस तरीके से जो है ना हमने इसको सीधा करना है, और क्लीपर की मदद से जो है मैं इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। और एक बार फिर आपको जो है ना आपने इसे आयरन करना है। और अब इसे हम अच्छी तरह से जो है ना अगेन से हम इसे प्रेस कर लेंगे, और इस तरह से कॉलर लगाने में आसानी हो जाती है। और अब मैं यहाँ इस कॉलर अटैच करने में जितनी हमें फैब्रिक की ज़रूरत होती है ना, इतनी ही पीस हम रखेंगे, और एक्स्ट्रा पीसीस की जो है हम कटिंग करके हटा देंगे। और इस तरह से आपने जस्ट जितनी आप सिलाई में लेंगे ना, इतनी ही पीस आपने रखना है, और एक्स्ट्रा पीसेस जो है लाजमी आपने कटिंग कर लेना है, वरना जो है ना कॉलर के पीछे जो है वो झोल टाइप की जो है ना वो आ जाती है कॉलर लगाने के बाद।
और अब जो है इसके बाद जो है अब हम कॉलर की यहाँ अटैच करेंगे कॉलर। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, कमीज़ की जो है ना आपने बैक साइड से ये कॉलर लगाना स्टार्ट करना है। और जब आप इसे फ्रंट की तरफ इससे कॉलर को पलटेंगे तो आपकी जो है फ्यूजिंग वाली साइड जो है वो फ्रंट पे आएगी कॉलर की। और बस आपने ये ध्यान रखना है, ये कॉलर लगाने के टाइम शेरवानी कॉलर चाहे आप किसी भी कमीज़ में लगा रहे हो ना, तो आपने कमीज़ की जो है उल्टी साइड, उल्टे वाली साइड से जो है ना आपने इस कॉलर को लगाना स्टार्ट करना है। और फ्रंट साइड से आप नहीं लगाना, वरना आपकी जो है ना कॉलर सीधे होने के बाद जो है ना फ्यूजिंग वाली साइड जो है वो बैक साइड चली जाएगी ये। और इस तरह से शोल्डर का जो कच्चा है ना, इसे आपने फ्रंट साइड रखना है। इस तरीके से जो है ना कॉलर जो है ना हमारे पीछे की तरफ नहीं जाती, वो कॉलर जो है सही रहती है। अभी आप ये देखें, ये जो शोल्डर वाले जो हिस्सा है ना, ये आपने बैक साइड नहीं करना है, कच्चा जो है इसे आपने फ्रंट साइड गिराकर आपने कॉलर अटैच करना है, जिस तरह से मैं वीडियो में करी हूँ। और इस तरह से जो है कॉलर जो है अब ये देखें बिल्कुल फिक्स कॉलर आई है हमारी, बिल्कुल भी बड़ी नहीं हुई है कॉलर। और बहुत आसानी से जो है ना इस तरीके से कॉलर जो है ये लग जाती है। सो आई होप मेरी समझाने का जो मेथड है ना वो आपको अच्छा लगे। और आप मुझे कमेंट्स करके बताना, अगर आपको वीडियो के बीच में अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो तो आप मुझे लाजमी कमेंट्स करके बताना, मैं अगेन से आपको बता दूँगी इंशाल्लाह। और अब इस तरह से सारे कच्चे को जो है ना, जो भी आपकी धागा हो, फैब्रिक हो, इस तरीके से आपने अंदर की तरफ करके आपने इसे सिलाई लगा लेनी है। और इस तरीके से अब जो ये देखिए टॉप में जो अब इसकी जो हम सिलाई लगा रहे हैं ना, ये हमारी फ्यूजिंग वाली जो साइड है ये हमारी टॉप पे आ रही है। और इस तरह से कॉलर वाली जो सिलाई है इसे हम बिल्कुल अपनी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए लास्ट में आकर आपने धागा वगैरह कटिंग करके और बिल्कुल फिनिशिंग से जो है ये कॉलर आपने अटैच कर लेनी है। सो यहाँ जो है कॉलर हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ये देखें इस तरीके से। और अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो है हमारी कॉलर जो है कंप्लीट हो गई है और इसकी लुक देखें आप कितनी प्यारी सी आई है। और ये इसकी बैक साइड की फिनिशिंग है ये। और आपने कमेंट्स करके लाजमी बताना है आपको ये कॉलर मेथड कैसा लगा। और आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे। और अब मैं यहाँ आस्तीन की जो है हेमिंग करूँगी। और आस्तीन की हेमिंग करने के लिए ये जो पीस है ना हमारे पास, ये सीधी पीस है ऊपर की तरफ, और इसे मैं टॉप की सिलाई लगा रही हूँ। और इस तरीके से एक एक सिलाई जो है हम इसकी इस साइड लगा लेंगे। और इस तरह से जो है आस्तीन की हेमिंग हमारी सीधी साइड जो है कंप्लीट हो गई है। और अब यहाँ आस्तीन अटैच करने के लिए शोल्डर के पास आपकी जो भी एक्स्ट्रा पीसेज है हम उसे कटिंग कर लेंगे। और अब इसके बाद जो है सेंटर से हमने ये आस्तीन लगाना स्टार्ट करना है, ठीक है। और अब इस तरीके से जो है पूरी आस्तीन जो है हम इस तरीके से लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। और अब जो है सेंटर से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से हमने इसकी दूसरी साइड की जो है आस्तीन हमें कंप्लीट कर लेनी है। और इस तरह से आस्तीन जो है कंप्लीट करने के बाद जो है अब हम इसकी टॉप की सिलाई भी लगा लेंगे। और अब ये बैक साइड जो आस्तीन कच्चा वाला जो पीस है इसे हमें आस्तीन वाले साइड की तरफ रख कर इसे हमें टॉप की सिलाई लगानी है, ठीक है, इस तरह से। और फैब्रिक की आपने ख़ास ख्याल रखनी है, नीचे जितनी भी एक्स्ट्रा पीस है वो हमारी जो है वो आस्तीन वाले साइड के साथ ही आए। और अब इसी तरह से हम सेकंड आस्तीन भी अपनी कमीज़ की कंप्लीट कर लेंगे। और अब मैं यहाँ कमीज़ फिटिंग की अल्हम्दुलिल्लाह मैं निशान लगा रही हूँ। सो इसके लिए आपने कमीज़ ऊपर से ना बिल्कुल अच्छी तरह से बिछा देना है। और ये देखिए जहाँ से हमारी चाक जो है ये खुली है, यहाँ से आपने जो है चॉक से निशान लगा देनी है। और इसके बाद जो है हम इसे कट लगाकर इसकी हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। और अब इसके बाद जो है इसकी दूसरी साइड भी जो है हमें इसी तरह से फिटिंग के निशान लगा लेनी है। और अब इसके बाद जो है आस्तीन की निशान भी हमें इसी तरह से लगा लेनी है। और इस साइड जो पॉकेट है ना हमारी, अब हम पॉकेट के निशान जो है इसकी अपोजिट साइड लगाएंगे, ठीक है। और इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखें, अब जो पॉकेट वाली जो शोल्डर के पास से जो हमारी पॉकेट की जो आ रही है ना निशान, हमने उससे यहाँ से जो है ना निशान लगानी है। ये देखिए शोल्डर के पास से हमने पॉकेट को रखा और यहाँ से एक निशान हमने यूँ लगा लिया है। ये देखें इस तरीके से एक निशान हम यहाँ लगाएंगे। और जितनी पॉकेट की जो है खुली वाली साइड है, अब एक निशान जो है हम यहाँ लगाएंगे। तो इस तरीके से जो है ना हमारी पॉकेट की निशान लग जाती है। और और अब इसके बाद जो है फिटिंग के निशान लगाने के बाद जो है ना सबसे पहले हम कमीज़ के दामन की हेमिंग कर रहे हैं। तो ये फ्रंट वाले दामन की हेमिंग हो गई। और अब इसके बाद जो है मैं कमीज़ की बैक दामन की हेमिंग कर रही हूँ यहाँ। और अब इसके बाद जो है और अब यहाँ दोनों दामन हेमिंग करने के बाद जो है अब हम इसकी चाक की सिलाई लगा लेंगे। और अब चाक की सिलाई लगाने के बाद जो है अब हम सारी सिलाइयों को जो है ना वन बाय वन जो है हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह से तमाम दामन जो है सिलाई लगाने के बाद जो है अब हम इसकी आस्तीन
के पास से जो है ना अब हम इसकी साइड बंद करेंगे, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो है ना आपने पक्का लाजमी करना है अच्छी तरह से, ठीक है। और इस तरह से जो है हमारे हमें एक फिटिंग जो है हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो है ना आस्तीन वाली जो कच्चा है ना, आपने इसको आस्तीन की साइड कर कर ही आपने इसकी फिटिंग लगानी है, ठीक है। और इस तरह से पॉकेट वाली साइड के पास जो है ना आपने 2-3 मरतबा जो है आपने इसे अच्छी तरह से पक्का कर लेना है। और अब इसकी दूसरी साइड से जो है पॉकेट की, यहाँ भी आपने लाज़मी जो है अच्छी तरह से पक्का करना है, ठीक है। और इस तरह से आपने लास्ट में भी आपने बहुत अच्छी तरह से पक्का करना है। और अब इस तरीके से ये जो कोने के पास जो ज़रा सी ये पीस हमारी उठी हुई थी ना, हमने इसे भी मैं कवर कर लेती हूँ। और पॉकेट की तमाम धागा कटिंग करने के बाद जो है अब हम इसकी सेकंड साइड फिटिंग बंद करेंगे। और इस तरह से आस्तीन के पास से जो है ना अच्छी तरह से फिनिशिंग से जो है आस्तीन की। और ये देखें, ये जो शोल्डर के पास से जो कच्चा है ना, ये आपने आस्तीन की तरफ रखनी है, ये कमीज़ वाले पैनल की तरफ नहीं रखनी है। इस तरीके से जो है ना आपने अपनी फ़िटिंग जो है इसकी कंप्लीट कर लेंगे। और अब जो है यहाँ कमीज़ की फ़िटिंग जो है कंप्लीट होने वाली है। और अब ये देखें, ये जो ऊपर जो है ना छोटा सा जो पीस निकला हुआ रहता है, हमें इसे भी जो है अच्छी तरह से इसे कवर कर लेना है। और अब यहाँ इसकी छोटे-छोटे से जो है मैं इसे की कट लगा लूँगी। और इस तरह से आपने पूरी फिटिंग में जो है ना आपने उस साइड भी इसी तरह से आपको इसी तरह से कटिंग कर लेनी है, ठीक है। और अब ये है फाइनल लुक हमारी कमीज़ की, ये देखें आप। और इसे जो है ना मैं बाद में जो है इसे मैं आयरन कर ली हूँ। और आयरन करने का ये फ़ायदा होता है, जब हम पॉकेट लगाते हैं तो पॉकेट जो है बहुत अच्छी फिनिशिंग सी लगती है, वो बाहर बाहर निकली हुई पॉकेट नहीं लगती। और अब यहाँ शलवार वाली जो जॉइंट हम अटैच करेंगे ना, इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, एक जॉइंट जो है ना आप ऊपर की तरफ रखेंगे और एक जॉइंट जो है आप नीचे की तरफ रखेंगे, तो इस तरह से पेयर बन जाएगी। और जब आप इसे स्टिच करेंगे ना तो ये सीधी उल्टी की प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद जो है अब ये जो ट्रायंगल बनाना है, ये हमें उल्टी साइड नहीं बनानी है। ये देखें, ये जो है ना हमें सीधी वाली साइड पे बनानी है ये ट्रायंगल। इस तरीके से रख कर ना आपने इसकी सिलाई लगानी है। और इसकी जो मेजरमेंट है वो है 1.5 इंच, ठीक है। इस तरीके से आपने 1.5 इंच की इसको आपने ट्रायंगल बनाना है। और ये सीधी साइड जो है हम इसकी सिलाई लगाएंगे। और जेंट्स की कमीज़ में ऐसा होता है ना कि ये जो साइड में ये जो कच्चा होता है ना, ये हमें नेफा से ऊपर नज़र आ रहा होता है। तो इसके लिए हमें यही करना है, ये ट्रायंगल जो है हमें सीधी वाली साइड बनानी है। और अब यहाँ ट्रायंगल की स्टिच लगाने के बाद जो है ना हमें दोनों साइड जो है हमें बंद कर लेनी है। और अब यहाँ दोनों साइड जो है बंद करने के बाद अब हम इसकी फुल नेफा की जो है सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से बहुत फिनिशिंग से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। और अब ये आप देखें, ये जो है ना बहुत ही प्यारी सी, और ये जो है ना बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो है हमने फुल नेफा की जो है ना सिलाई कंप्लीट कर ली है। और अब इसके बाद जो है अब हम इसकी हेमिंग करेंगे। और हेमिंग करने के लिए हमें जो है ना, और अब आप ये देखें, यहाँ जो है ना हेमिंग में जो है ऊपर आपको एक सिलाई नज़र आ रही है, बट नीचे जो है 2 सिलाई है। तो इसे हम किस तरह से सिलाई लगाएंगे, इसे आपको जो है ना, ये देखें, ये पीस जो है हमने सीधी रखी है और नीचे जो पीस है ये उल्टी पीस है हमारी, ठीक है। और इस तरीके से जो है ना हमने इसे ऊपर जो है, और ये पीस जो है ना ये हम 1 इंच की पीस ली हूँ, ठीक है। मैं 1 इंच की पट्टी है हमारे पास। और अब हम इसे ऊपर जो है सिलाई रख कर जो है ना हम इसकी टॉप की सिलाई लगाएंगे ऊपर। यूँ इस तरीके से ज़रा सा हमने फ़ोल्ड करना है। और फ़ोल्ड करके आपने ऊपर की तरफ रख कर ना स्ट्रेट सी सिलाई लगानी है। ये देखें, इस तरह से आपने एक सीधी सी सिलाई लगा लेनी है। और अब इस तरह से जो है ना हमने स्ट्रेट सी सिलाई लगा लेनी है। और ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो है अब हम इसे बैक साइड यूँ टर्न करके ना एक सिलाई हम और लगा लेंगे। तो ये दोनों सिलाई जो है हमारी बैक साइड शो हो रही है, बट फ्रंट साइड जो है ना वो हमारी एक ही सिलाई शो होगी। और इस तरह से ये सिलाई भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह से जो है ना बहुत आसानी से ये सिलाई लग जाती है पट्टियों के साथ, ठीक है। और इस तरह से जो है ना ये शलवार की जो है हेमिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सूट जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। और उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो जो है आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और अगर अच्छी लगी आपको तो आप मुझे लाज़मी कमेंट्स करके बताना आपको ये आज की वीडियो मेरी कैसी लगी। और अगर चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल सके। और इस कमीज़ की साइड पॉकेट जो है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगी। ये वीडियो में अगर मैं शेयर करती ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके साथ में जल्दी ही शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।